मतलब क्या काम मतलब क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बस आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या करते जाना, सर आपका देते जाना देते जाना देते जाना। चलो ये सब तो कहानी है, कहानी को छोड़ के स्किप करके हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर आपसे हम आपका क्वेश्चन हम फिर से पूछ लेंगे आपसे, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर तो आप क्या बोलेंगे? 9। और आपसे पूछे विच इज़ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो आप क्या बोलेंगे? 1 नहीं तो 0। 1 नहीं तो 0। हमें पता था यहाँ पे आपको कंफ्यूजन मतलब क्या आपका होगा, तो आंसर आप देंगे 1, क्योंकि बात यहाँ पे हो रहा है सर आपका नेचुरल नंबर के बारे में। और नेचुरल नंबर क्या कहाँ से बिगिन करता है सर, आपका 1 से बिगिन करता है ना। तो उसी तो y is 1 the smallest natural number because the natural number is beginning with मतलब क्या सर आपको 1 and y is मतलब क्या सर आपका 999 the largest natural number। तो 999 is the मतलब क्या सर आपका largest natural number, sorry हम उल्टा पुल्टा बोल दिए। 9 is the largest natural number because the 1 digit number is ending with मतलब क्या सर आपका 9। So if I ask you which is the smallest 2 digit number, then स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 10 because it is starting with मतलब क्या सर आपका 10 and which is the मतलब क्या सर आपका largest 2 digit number 19 99 because the 2 digit number is ending at 99। यही बात और की बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर आप यहाँ से तो आपको पता था कि largest 3 digit number is मतलब क्या सर आपका 99 but if I ask you why, because 3 digit numbers are ending मतलब क्या सर आपका here। So which will be the smallest 4 digit number? 1000 Why? because the 4 digit number is मतलब क्या आपका starting here है ना। अगर आपसे पूछा जाए which is the मतलब क्या largest 4 digit number, then it will be मतलब क्या सर आपका 999 which is मतलब क्या सर आपका 9999 एकदम पक्का बात है। अगर आपसे हम पूछे which is the smallest 5 digit number, 10,000 ना। It is 1 followed by मतलब क्या सर आपका how many zeros? 4 zeros 1 2 3 4 and 1 followed by मतलब क्या सर आपका 4 zeros is nothing but मतलब क्या सर आपका 10,000 है ना। अगर आपसे पूछा जाए which is the largest मतलब क्या सर आपका 5 digit number, 99,999 वेरी नाइस। तो ये आपको पैटर्न आपके आप पकड़ लिए, पैटर्न पकड़ लिए तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है सक्सेसर और एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है मतलब क्या प्रीडेसेसर। तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं? तो अगर आपसे हम पूछे हु इज़ द प्रीडेसेसर ऑफ अशोका, सर आप ये क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। यू नो अबाउट अशोक, तो हु इज़ द प्रीडेसेसर ऑफ अशोक? सोचिए में आंसर दे सकते, कोई बात नहीं है। बिंदुसारा याद आया क्या? अच्छा, अशोक के दादा का नाम क्या था? दादा मतलब सोचते ना ग्रैंडफादर। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब क्या सन का नाम मतलब क्या था? बिंदुसारा। बिंदुसारा के सन का नाम मतलब क्या था? अशोका। तो अशोका वाज द किंग हु मतलब क्या सर आपके गेव अ वॉर। और वो कॉइन में आता है ना वो शेर का मतलब सिंबल जो आता है, तो वो अशोक का दिया हुआ मतलब क्या आपका सिंबल है। तो अशोक मतलब क्या आपका इंडिया का बहुत महान राजा में से एक है ना। कोई बात नहीं, हटाओ, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे उसके बदले, रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछेंगे, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ें आप? तो हु इज़ द प्रीडेसेसर ऑफ मतलब क्या सर आपका अकबर। अच्छा, हिस्ट्री में क्या पढ़ लेते हैं आप ये बताइए? इतने से याद नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रीडेसेसर का मतलब पता है ना, प्रीडेसेसर का क्या होता है? जो पहले आता है, मतलब एक पहले वाला क्या होता है सर आपका प्रीडेसेसर, और एक मतलब क्या होता है बाद वाला क्या होता है सक्सेसर। तो जब किंग का डेथ होता है तो किंग को सक्सीड कौन करता है? प्रिंस। हाँ, प्रिंस सक्सीड करता है, गुड। यानी कि किंग का मतलब क्या है आपका सन। तो एक बाद में आने वाला मतलब क्या सक्सेसर होता है और एक पहले आने वाला मतलब प्रीडेसेसर होता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न आप मार्क करते होंगे, वो पैटर्न मतलब क्या है सर आपका कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर क्या हो रहा है सर आपका? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर
नो हम क्वेश्चन रॉन्गली पुट किए तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, सॉरी। 98. नहीं हम क्वेश्चन रॉन्गली पुट किए, तो रॉन्ग क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब क्या हो नहीं सकता है ना सर। हम बोलना ही चाह रहे थे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या है, 9. दैट इज लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या है, 99, दैट इज मतलब क्या आपका लार्जेस्ट मतलब क्या है 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या है, Biggest 2-digit number 99. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या है सर आपका। आप सही आंसर दिए थे, सही आंसर दिए, अगर आप दिए तो सही आंसर में आपको मतलब कैसा पर टिके रहना पड़ेगा, स्टिक करके रहना पड़ेगा। चले भले हम कंफ्यूज करें या कंफ्यूज मतलब क्या अगर सर आपका ना करे, तो वो पैटर्न आपको मतलब क्या दिख रहा है ना, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक सिंपल सा बात समझे, एकदम ज़रा सा सिंपल सा बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। न्यूमरेशन का मतलब क्या सर आपका 2 सिस्टम है, एक न्यूमरेशन के सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंडियन सिस्टम, और एक न्यूमरेशन के सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम या फिर अमेरिकन सिस्टम भी क्या होता है कहा जाता है। दोनों में कोई बात कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। तो 1 फॉलोड बाई 1 0 इन इंडियन सिस्टम इज 10, 10. एंड 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 1 0 इन इंटरनेशनल सिस्टम इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका 10, 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 2 0 इन इंडियन सिस्टम इज 100, 100. and 1 followed by 2 0 in international 2 zeros in international system is also मतलब क्या सर आपका 100। so 1 followed by 3 zeros in Indian system is 1000. 1000, and 1 followed by मतलब क्या सर आपका 3 zeros in international system is मतलब क्या सर आपका also मतलब क्या सर आपका 1000. 1000। तो आपको दिख रहा है कि मतलब क्या है, हम लोग जो टेंस बोलते हैं, हम लोग जो 100 बोलते हैं, हम लोग जो मतलब 1000 बोलते हैं, वो इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों जगह मतलब क्या बराबर है। अब लोग आते हैं कि 1 फॉलोड बाई 1 2 3 4 5, नो अभी तो नहीं जाने का। तो 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 4 zeros 10,000. इंडियन सिस्टम में मतलब क्या सर आपका 10,000, एंड 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 4 zeros इंटरनेशनल सिस्टम इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका 10,000। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ तक तो मतलब क्या सर आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों मतलब क्या सर आपका साथ साथ चल रहा है। अब नाम लिख दे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सर बोलिए सर। इसमें 3 के बाद में 1 में क्यों कॉमन दिया? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ अब ठीक है, सॉरी। हाँ तो ये सिस्टम का नाम क्या है सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम. अभी तो किसी को भी कुछ भी नाम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक दोनों सिस्टम मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक साथ जा रहा है, लेकिन इसको बोले थे इसलिए इसका नाम रखते हैं मतलब क्या है सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम, और इसका नाम क्या रखते हैं सर आपका रखते हैं इंडियन सिस्टम। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब अगर हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका 1 फॉलोड बाई मतलब क्या है सर आपका 5 zeros 1 लाख. इंडियन सिस्टम में हो जाएगा मतलब क्या 1 लाख, और इंडियन सिस्टम में क्या होता है सर आपका थाउजेंड्स प्लेस के आगे लगाना पड़ता है कॉमा, और फिर क्या होता है सर आपका लैक्स प्लेस के आगे लगाना पड़ता है कॉमा। और अगर हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका सिस्टम इंटरनेशनल में यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, तो क्या होता है सर आपका 1 2 3 4 5, और कॉमा किस तरह लगेगा, अभी कोई कॉमा लगेगा ही नहीं। तो ये मतलब क्या सर आपका 100,000। तो इससे क्या समझना है कि 100,000 इज इक्विवेलेंट टू मतलब क्या सर आपका 1 लाख, एंड 1 लाख मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट टू मतलब क्या सर आपका 100 मतलब क्या 1000। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इंडियन सिस्टम में 1 फॉलोड बाई 1 2 3 4 5 6 zeros इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 लाख. 10 लाख। और अगर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं तो 1 फॉलोड बाई 1 2 3 4 5 6 zeros इज इक्वल्स टू मतलब क्या यहाँ कॉमा प्लेस होगा, इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 1 मिलियन। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया। तो समझ में ये आया कि 10,000 तक इंडियन सिस्टम के बीच में और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट तब होता है जब मतलब क्या होता है सर आपका 10 मतलब 1 को फॉलो करता है 5 zeros। तो 1 को अगर फॉलो करता है मतलब क्या सर आपका 5 zeros, तो इंडियन सिस्टम में वो क्या होता है 1 लाख होता है, और 1 को फॉलो करता है मतलब क्या सर आपका 5 zeros, तो इंटरनेशनल सिस्टम में वो मतलब क्या होता है सर आपका 100,000 होता है, और 1 को फॉलो करता है अगर 6 zeros इंडियन सिस्टम में वो क्या होता है सर आपका 10 लाख, और 1 को फॉलो करता है अगर मतलब क्या सर आपका 6 zeros, तो इंटरनेशनल सिस्टम में वो क्या होता है सर आपका 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स,
10 lakhs. 10 lakhs and 10 lakh is equal to how many मतलब क्या है सर आपका मिलियन 1 million. 1 मिलियन ऐसे मतलब क्या है सर आपका दैट। अब इंडियन सिस्टम में अगर आते हैं और अब मतलब क्या है सर आपको फॉलो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 zeros। तो फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 digit, सेकंड कॉमा आफ्टर 2 digits, थर्ड कॉमा अगेन आफ्टर 2 digits। ये क्या हो गया 1 crore. 1 करोड़, है ना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 और क्या हो चुका सर आपको 7 zeros फॉलोड बाय मतलब क्या सर आपको 1। सो इट इज मतलब क्या सर आपका 10 million. तो एक प्रोग्राम आता था और आज भी मतलब क्या होता है एक प्रोग्राम आता है जिसमें अमिताभ बच्चन रहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। वो तो इंडियन वर्जन है और उसका मतलब क्या सर आपका एक मतलब अमेरिकन वर्जन है शायद जिसको कहा जाता है हु वांना बी अ मिलियनेयर। तो हु वांना बी अ मिलियनेयर क्यों कहा जाता है क्योंकि इंडियन सिस्टम में जो मतलब क्या करोड़ है वो मतलब क्या सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब क्या सर आपका मिलियंस में है। तो इंडिया का 1 करोड़ जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इंटरनेशनली 10 मिलियन के मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए इंडिया का जो करोड़पति है वो समझिए मतलब क्या है सर आपका मतलब फॉरेन में वो क्या होगा सर आपका मिलियनर। तो इसलिए वहाँ का टीवी शो का नाम क्या था सर आपका हुआ गया मिलियनर और यहाँ का टीवी शो का नाम मतलब क्या था कौन बनेगा करोड़पति, है ना। तो 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियन 10 मिलियन ना। हाँ 10 million. 100 मिलियन में आएंगे हम लोग। 100 मिलियन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 10 करोड़ के मतलब क्या होता है बराबर होता है। कहीं डिफिकल्टी है ये वाला थोड़ा सा एक मिनट पॉज कर। तो हम लोग जहाँ पे मतलब छोड़े थे वहाँ पे क्या था सर आपका कि अगर 1 फॉलोड बाई 7 zeros है तो इंडियन सिस्टम में वो क्या सर आपका 1 करोड़ है और अगर 1 फॉलोड बाई मतलब क्या सर आपका 7 zeros है तो मतलब क्या सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम में वो क्या सर आपका 10 million. 10 मिलियन है। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका करोड़पति को इंडिया में करोड़पति कहा जाता है और करोड़पति को मतलब बाहर में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मिलियनर, है ना। अब क्या होगा सर आपका 1 फॉलोड बाई हाउ मेनी zeros 7 zeros के बाद तो 8 zeros आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा। सो फर्स्ट कॉमा के आगे जो भी होता है उसको रीड किया जाता है 1000 इंडियन सिस्टम में बात कर रहे हैं। सेकंड कॉमा के आगे जो भी होता है उसको रीड किया जाता है मतलब क्या सर आपका लाख और थर्ड कॉमा के आगे जो भी होता है उसको रीड किया जाता है मतलब क्या करोड़। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो दिस इज if 1 is followed by मतलब क्या सर आपका 8 zeros then what is it in Indian system 10 crores. 10 crores, very nice। and if 1 is followed by मतलब क्या सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros in international system। इंटरनेशनल में पता हमको क्या अच्छा लगता है कि हर कॉमा मतलब क्या सर आपका 3 डिजिट के बाद ही मतलब क्या प्लेस है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका 100 million. 100 मिलियन। तो किसी यूट्यूब वीडियो में अगर मतलब क्या सर आपका 100 मिलियन व्यू अगर है तो इंडियन सिस्टम में क्या सर आपका 10 करोड़ व्यूज़ है। ठीक है ना सर, और के बाद मतलब क्या सर आपका नहीं है यूट्यूब में मतलब व्यूज़ दिखाता है मतलब क्या मिलियंस में दिखाता है, यानी कि दिखाता है मतलब क्या सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम में जब तक सेटिंग इंडियन सिस्टम में किया हुआ ना हो। तो दिस वाज मतलब क्या सर आपका 1 फॉलोड बाय हाउ मेनी zeros 8. सर आपको जहाँ भी कंफ्यूजन होगा ना वहाँ पे अच्छा अभी तो क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं आप ना, गुड। अच्छा क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे वो सोच रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं तो हमसे पूछ लेते ना सर, हम भी आप बताना आपको भूल गए। वही सोच रहे थे ना, तो आप पूछे क्यों नहीं। शर्माना चाहिए, दैट इज़ गुड। लेकिन जहाँ सवाल पूछना आप पूछेंगे ना मतलब इस तरह के क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। ठीक है सर, इट इज़ गुड दैट शर्माना चाहिए, दैट इज़ गुड। लेकिन आप बैठे रह जाएंगे फिर तो काम कैसे होगा बताइए। हम बताना भूल गए, सॉरी। आप तो समझ गए, चलिए। अब तो ऐसा होता होगा सर कि आप स्टोर में सामान अगर लाने जाते होंगे, सच बोलना, तो वो दुकान वाला क्या कहता है सबको सामान दे देता है और आप खड़े रह जाते हैं। बचपन मेरे साथ भी ऐसा होता था, इसलिए हम बताएं, होता है ना सर, है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता था। एक बार तो समझिए हमको आधा घंटा खड़ा कर दिया था, फिर हम बोलना सीखें। फिर बोलना मतलब बदतमीजी करना नहीं, बोलना कि मतलब अंकल हमको आप पहले सामान दे दीजिए क्योंकि हमको भी
जाना है। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन है ना? हाँ पूरा क्वेश्चन है। आपके साथ लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? सर मैं जाती ही नहीं हूँ अकेले। अच्छा, आप जाती ही नहीं हैं। ओके, ये क्या था? 1 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस? 8। 8 जीरोस। और यहाँ पे क्या है आपको 1 फॉलोड बाय मतलब क्या हाउ मेनी जीरोस? 8 जीरोस। तो आप क्या आएगा सर आपको 1 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस? 9। 9 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमा कॉमा कॉमा। तो व्हाट इज दिस? सर 1 more comma. One more comma. What is this? 100 crores. 100 crore. Okay. Now, 1 followed by how many zero? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 comma comma and comma. 1 billion. 1 billion है ना? तो इंडिया का पॉपुलेशन मतलब किस में नापा जाता है? बिलियन में नापा जाता है। और चाइना का मतलब नापा नहीं जाता है, काउंट किया जाता है। और चाइना का पॉपुलेशन भी क्या होता है सर आपका? बिलियंस में, मतलब बिलियन में मतलब क्या होता है सर आपको बताया जाता है ना? तो बिलियन का मतलब क्या होता है सर आपका? 100 करोड़ के बराबर मतलब क्या होता है? बिलियन होता है। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे मतलब क्या 1000 करोड़ आएगा। और अगर आपको तो ऑलरेडी बताए थे कि अगर 12 जीरोज होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है सर आपका? ट्रिलियन होता है ना? अब आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो ये बेसिक बात था जो जानना ज़रूरी था, जो हम लोग मतलब क्या सर आपका जान गए। अब हम लोग आगे मतलब क्या पढ़ते हैं, ठीक है? ये क्या लिखा है? अच्छा, ये प्रीडिसेसर में आप जा रहे हैं। प्रीडिसेसर में जाने का क्या मतलब होता है सर आपका? आप अगर 1 लेस करते हैं तो आप जाते हैं प्रीडिसेसर में, जिसको बचपन में बिफोर कहा जाता था। और आप 1 प्लस करते हैं तो आप जाते हैं मतलब क्या सर आपका? सक्सेसर, जिसको बचपन में कहा जाता था मतलब क्या सर आपका? आफ्टर। तो 99,995। अच्छा, नो वी आर नॉट गोइंग टू प्रीडिसेसर, वी आर गोइंग टू मतलब क्या सर आपका? सक्सेसर। बिकॉज we will get to this number if we add 1 to this number, है ना? तो this is what 99,995 plus 1 is मतलब क्या सर आपका? 99,996. So what is 99,996 plus 1? 99,997. 997. 99,997, ठीक है? And plus 1 is 99,998. and 99,998 plus 1 is 99,999. and this is the largest 5-digit मतलब क्या सर आपका? number. So what will be the successor of the largest 5-digit number? The smallest 6-digit number. And the smallest 6-digit number is what? 10 lakh. इंडियन सिस्टम को आदर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कॉमा किस तरह प्लेस होगा? कॉमा इस तरह प्लेस होगा ना, ठीक है? एंड व्हाट इज मतलब क्या सर आपका? 1 लाख प्लस 1। सक्सेसर का मतलब तो 1 लाख प्लस 1 ही होगा ना सर? बिकॉज आई एम अ बिट लेजी एंड आई हैव द ऑप्शन टू बी लेजी, बट यू कैन नॉट बी लेजी बिकॉज यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू बी लेजी। सर शायद से एक 0 एक्स्ट्रा हो गया। एक 0 एक्स्ट्रा हो गया ना? यहाँ पे कितना कितना डिजिट्स था? 4। 5 डिजिट्स। और यहाँ पे कितना जीरोस है? 5 जीरोस है क्या? 6 जीरोस है। और 6। हाँ तो ठीक है या रॉन्ग है? सर रॉन्ग है। रॉन्ग है। 99,999 प्लस 1 करने से क्या आता है? हाँ रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग बताओ? क्योंकि उसका सक्सेसर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा? नो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट 6 नंबर क्या होता है? पूरा कंफ्यूज कर दिया ना। 1 followed by 5 0 is actually 6 digit number. 1 2 3 4 5 डिजिट कितना है? 6। ओके गुड, तो आप ठीक बोले थे, गुड। तो 9। अब बताइए, थोड़ा सा हम लेजीनेस करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद मतलब क्या करना पड़ेगा सर? आप एक चीज़ तो करना पड़ेगा। वो चीज़ क्या सर आपको यहाँ लाना पड़ेगा, मतलब क्या? 1 लाख 1। और फिर हम मतलब क्या लेजी हैं तो फिर हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे सर आपका? 1 लाख। बट यू डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ दिस लेजीनेस, हाँ, एंड यू कैन नॉट डू मतलब क्या सर दिस मतलब क्या सर लेजीनेस। और फिर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और फिर क्या लिखेंगे सर आपका? 1 लाख 3। 3। ओके,
और फिर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपको 1,04,000। 4 ओके गुड। अल्लाह क्यों कॉपी नहीं हुआ? लेजीनेस है देना चाहिए। अच्छा। My tab is telling me you can't be too lazy. You have to write this one. 1,04,000 ना? ओके ये तो गलत बात है सर। डिजिटल ऑप्शन को बनाया गया ताकि आदमी लेजी हो पाए और ये लेजी नहीं दे रहा है ना। तो ये सब सारा कुछ आप लिख कर लिए थे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप जानते हैं क्या? मतलब इंडिया का तो सबसे बड़ा स्टैचू है ये हम जानते हैं, वर्ल्ड में मतलब इसका रैंकिंग बहुत अच्छा है, शायद सबसे बड़ा स्टैचू है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब हाइट क्या है सर आपका? हम पूछ लेते गूगल से। हाँ एग्जैक्ट 200 मीटर्स। एग्जैक्टली 200 मीटर है ना। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब किनका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मतलब क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। मतलब कांग्रेस पार्टी के लीडर थे जो मतलब क्या आपका फ्रीडम के लिए गांधी जी के साथ मिलकर मतलब क्या फाइट किए थे। और जब इंडिया मतलब क्या आपका आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हासिल किया था, तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो पूरा पार्ट को यूनाइट किए थे तो उनको कहा जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये बात आप जानते थे? गुड। तो ये उन्हीं का मतलब क्या आपका स्टैचू है। और ये स्टैचू का मतलब हाइट क्या दिखा रहा है सर आपको? 200 मीटर। तो पूछा है विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग? हाउ मच टॉलर? विच बिल्डिंग सर? बिल्डिंग नज़र आ रहा है क्या आपको? ओह सॉरी हमको नहीं नज़र आया था। बिल्डिंग का हाइट कहाँ दिखा रहा है? कहीं लिखा है क्या? You may have come across interesting fact like this. The world's tallest statue is Statue of Unity. अच्छा वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बन गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट मतलब क्या आपको 180 मीटर्स। तो स्टैचू का हाइट जो है वो मतलब क्या आपका 200 मीटर नहीं है। स्टैचू का हाइट मतलब क्या आपका यहाँ लिखा है 180 मीटर। कुचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेट टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 450 मीटर्स। ये कुचिकल वाटरफॉल है। उसके बाद क्या सर आपका? इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग familiar. Let us see an example. Look at the picture on the right. Somu is 1 meter tall. If each floor is about 4 times his height. Okay. Somu 1 meter tall है और हर फ्लोर जो है उसका मतलब क्या सर आपका हाइट का 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है। तो हर फ्लोर का हाइट का क्या सर आपका 4 मीटर है। तो ये 4 मीटर 1 टाइम्स, ये 4 मीटर 2 टाइम्स। ओ सॉरी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे भी डिस्बैलेंस दिया है। अच्छा ये ग्राउंड फ्लोर है शायद। 4 मीटर 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 ओके 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। अब यहाँ पे हम कंफ्यूजन है कि मतलब ग्राउंड फ्लोर पे तो उसी हाइट होना चाहिए ना। तो अब उस हाइट का मान ली तो कितना बार 4 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11। तो 11 इंटू 4 मतलब क्या 44 हो गया। अब 44 अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका? डेफिनेटली द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर देन दिस बिल्डिंग, दो दिस बिल्डिंग इज अपीयरिंग टॉलर इन दिस पिक्चर, बट द इन्फॉर्मेशन इज टेलिंग मी मतलब क्या सर अदरवाइज, है ना। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का साइज़ क्या बताया सर आपका? 180। तो हम पता करेंगे यहाँ पे बिल्डिंग कितना था? 44 44। मीटर्स। तो 180 माइनस 44 करेंगे तो उतना ही टॉल है। तो वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। अच्छा ये हमको कैसे पता करेंगे? बिल्डिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना था? 44 180 एंड व्हाट वाज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? 44 मीटर्स। 44 ना। तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, है ना। तो किस तरह डिवाइड करेंगे बताइए हमको आप। तीनों को तीनों डिजिट चलेंगे। मतलब क्या लेना पड़ेगा। और उसके बाद हम एक तरीका का इस्तेमाल करते हैं ताकि गेस कर पाएँ कि क्या करे, क्या मतलब क्या करे ना करे। ठीक है। तो आप समझो मतलब क्या है ना, ये 4 को कवर अप कर दो और ये 0 को कवर अप कर दो। उसके बाद सोचो कि अगर 4 भी नहीं है ये वाला और ये वाला 0 भी नहीं है तो ये फिर 4 है, ये 18 है। तो 4 अगर 18 होता तो क्या करते हैं आप? 4 4 16 करते हैं, है ना। तो फिर आप क्या करोगे? वो 4 तो था नहीं, तो 44 4 ज़्यादा करके देखना पड़ेगा। आप समझे हम क्या किए? पक्का समझे? नहीं समझे?
मेरा बोलने का मतलब है 44 का टेबल तो आपको याद नहीं है ना? है याद क्या 44 का टेबल? नहीं याद है। तो 44 को बनाओ ओनली 4, ओके। और 180 को बनाओ मतलब क्या सर आपको ओनली 18। उसके बाद सोचो अगर 4 होता और 18 होता तो क्या करते आप? आप कहते 4 4 16, क्योंकि 4 5 20 के तो बड़ा हो जाता। आप समझे बात क्या आप लेना। और फिर ये गैस करने के बाद हमको याद आया अच्छा ये 4 तो नहीं तो 44 है। तो हम क्या किए 44 को इंटू मतलब क्या सर आपका 4 कर दिए। तो 4 4 का क्या हो सर आपका 16, 6 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी। फिर क्या सर आपका 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 176। अब ले सकते हैं। अब समझ में आया? तो 44 4 जा मतलब क्या हो चुका सर आपका 176। तो वो जो वे हम किया ना वो एग्जैक्ट गेस करने का वो वे था। आप समझे बात क्या बोले? तो ये 176 है मतलब क्या आपको होगी तो क्या रिमेन किया आपका 4 रिमेन किया। तो अब 4 रिमेन किया तो 4 तो बहुत छोटा है तो यहाँ पे 0 दिए। अब यहाँ पे 0 दिए फिर भी काम नहीं होगा, एक और 0 देना पड़ेगा। तो एक और 0 देने के लिए फिर वहाँ 0 देना पड़ेगा। कुछ भी करें मतलब थोड़ा समथिंग 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 आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या 4 टाइम्स है? नहीं, यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका इज क्लोज टू 4 टाइम्स, यानी 4 पॉइंट समथिंग 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 आंसर मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। जो बात मतलब क्या था आपका सही था, ठीक है। अब पूछा है हाउ मच टॉलर इज कुचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। तो कुचिकल वाटरफॉल का मतलब क्या है सर आपको मेजरमेंट को ऊपर रखना पड़ेगा। तो वो क्या सर आपका 450, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और बिल्डिंग का हाइट यहाँ रखना पड़ेगा इस तरह करके। समझ पा रहे आप? हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो सोमूज बिल्डिंग का हाइट कितना है? 44 मीटर्स। 44 मीटर। वाटरफॉल का हाइट कितना है सर आपका? 450 मीटर्स। 450 मीटर्स। यहाँ पे 450 लिखना पड़ेगा जो आंसर आएगा। तो सोमू की बिल्डिंग का मतलब क्या उतना ही फ्लोर होना चाहिए। हमको लगता है नंबर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। इस 1 लाख वेरी लार्ज 1 लाख के बारे में डिस्कस कर चुके थे, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। ओके, बस सिंपल बात है, नंबर का नाम बता दो। सबसे पहले कॉमा देखना पड़ता है। कॉमा इज अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नंबर? 3,600 नहीं। यस, हाँ, 3,600,000। दिस इज 5,04,085। गुड। 27,30,000 बस। जस्ट। और ये मतलब क्या सर आपका? 70,53,138। गुड। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं। अब यहाँ नंबर लिखना है तो यहाँ पे लिखना क्या है सर आपका 1,23,436। ये सारा नंबर लीजिए, थोड़ा ग्रिल है ताकि यहाँ पे अट पाए। हाँ सर, क्वेश्चन कॉपी करें या फिर सम कर रहे हैं अभी आप? अच्छा, सम कर रहे हैं। सम कर चुके हैं ना? ओके, कौन सा सम किए हैं चेक करें एक बार, देखें। फर्स्ट सम कौन सा किए? फर्स्ट वाला, ये वाला है ना? ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या था आपका? थैंक यू, थैंक यू। ये फर्स्ट वाला सम आपकी है ना? अब आंसर चेक किए, आंसर राइट आया या रॉन्ग आया? इसको सिंपलीफाई करना है ना। यहाँ पे आपका मतलब क्या है सर आपका? देखिए, सबसे पहले आप सोचेंगे ये, सबसे पहले हम बता देते हैं वाला बात। अच्छा, आप पूरा कर ले उसके बाद हम चेक करिए। अभी चेक कर लिया, ये बताओ, आप बताओ। आप नहीं बताओगे तो हम चेक कर लेते हैं। जब भी आप मतलब क्या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो आप एक बात सोचोगे कि यहाँ पे क्या कोई एक्सपेरिमेंट का लॉ अप्लाई हो रहा है? अभी तो कोई लॉ अप्लाई मतलब क्या हो रहा है सर आपका? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एक काम करोगे तो मतलब क्या सर आपका एक लॉ अप्लाई हो जाएगा। चलो एक बात हम बताते हैं आपको। अगर मेरे पास a बाई बी है और a बाई बी टू द पावर मतलब क्या सर आपका m है, तो अगर हम उसको b बाई a कर दें तो पावर क्या हो जाएगा? वेरी नाइस। और ये उल्टा भी एप्लीकेबल है। अगर मेरे पास b बाई a है टू द पावर नेगेटिव m है, तो अगर उसको a बाई b कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका पावर m हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो बेस है उसकी जगह अगर उसका रेसिप्रोकल लाते हैं तो पावर क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो ये कहने से क्या होगा, मेरे पास अगर 2/3 है, 2/3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 है,
हम इंटू कर देंगे, मतलब क्या है सर आपका सेकंड लाइन में 2/3 टू द पावर क्या हो गया सर आपका -6 हो गया। अब ये करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये करने से बेनिफिट आप समझ गए ना हम क्या बोलना चाह रहे थे। तो ये सम कर लो, तो ये मिटा के वो सम कर लो। हम ये नहीं बोल रहे आप जो कि उससे आंसर राइट आएगा या रॉन्ग आएगा, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक्सपोनेंट का लॉ सिखाया है तो उसको आप इस्तेमाल करो। अच्छा आप लिख चुके हैं, तो ये हमको देख के लग रहा है कि मतलब क्या सर आपका 1,23,456 है, और यहाँ भी लिखा है 1,23,456। गुड। ये हमको देख के लग रहा है कि मतलब क्या सर आपका 4,07,707 है, और यह भी मतलब क्या सर आपका 4,07,707। गुड। ये हमको देख के लग रहा है कि मतलब क्या 50,05,050 है, और यह भी 50,05,000 मतलब क्या 50, और ये देख के लगता है 10,02,35, और है भी 10,02,35। गुड। चलिए ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्या, इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन्स। ओके। द थॉटफुल 1000 ओनली हैज़ 1000 + 1000 बटन। इसका क्या मतलब है, ये आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो 1000 आएगा, दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा 1000 + 1000, तीसरा बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1000 + 1000 + 1000। मतलब इसमें बस 1000 ऐड हो सकता है, और कुछ मतलब क्या हो सकता है आपका नहीं हो सकता है। अब एक छोटा बच्चा आया, उस छोटा बच्चा को मतलब क्या आपके ये दे दिया गया समझिए मशीन। अब मशीन देखे तो वो खेलेगा सर, पहला बार देखा है सर, है ना। तो 3000 का मतलब 10,000 अगर मशीन में आया तो मतलब क्या सर आपका उसमें बटन को छोटा बच्चा प्रेस कर दिया, मतलब क्या सर आपका 10 टाइम्स 53,000 अगर आया। इतना टाइम बच्चे के पास है बताओ, सॉरी 53,000 अगर है तो 53 टाइम्स 53 टाइम प्रेस कर दिया, तो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ये सब काम करता। हाँ तो 90,000 अगर है तो फिर कितना बार प्रेस किया वो 90 टाइम्स 90 टाइम्स मतलब क्या प्रेस कर दिया, है ना। सर 1 लाख भी है 1 लाख भी है। अरे सर बच्चा तो मतलब क्या कर रहा है, हम लोग के लिए मुसीबत को मतलब क्या बढ़ाते जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं 1 लाख लिख लेते हैं, 100 टाइम्स प्रेस कर दिया। 100 टाइम प्रेस किया है क्या, क्योंकि 1 लाख देखो कितना अच्छा बात है कि 1 लाख को कहा ही जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या सर आपका 100,000। तो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि ये मशीन को अगर मतलब ये बटन को प्रेस किया बच्चा अगर 100 टाइम, तो बच्चा कौन सा नंबर लाया 100,000, और वो 100,000 में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 1 लाख 1 लाख इंडियन सिस्टम में। अभी भी ये बच्चा मतलब सुधरेगा नहीं, हाँ फिर प्रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। 153000। हाँ तो व्हाट इज दैट नंबर कॉल्ड 153000, व्हाट इज दैट नंबर कॉल्ड, दैट नंबर इज कॉल्ड मतलब क्या आपका 1,53,000। वो आपको लिख के फिर रफ में काम बताना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। तो फर्स्ट 100,000 वो हम लोग वहाँ किए तो समझ में मतलब क्या आपका आ गया था। बच्चा तो बदमाश है लेकिन बड़ा आदमी को भी गलती है। वो बच्चा अभी मतलब क्या 1000 वाला मशीन लेके काम किया था, अब उसी बच्चे को पकड़ा दिया मतलब क्या 10 वाला मशीन, फिर उसी बच्चे को पकड़ा दिया मतलब क्या था 100 वाला मशीन। और भी कुछ पकड़ाया क्या, नहीं और कुछ नहीं पकड़ाया। गुड। ये तो बच्चा फिर यही सब करता रह जाएगा, वो बच्चा बन जाएगा गॉस। गॉस कहानी सुनाया था आपको ना, जो AP निकाल दिया था। ओके, द TDS 10 only has +10 button. How many times should it be pressed to show 500? 50 टाइम्स वेरी नाइस 50 टाइम्स। चलिए आप उस बच्चे के साथ टक्कर ले रहे। गुड। 780 है तो क्या है सर आपका 78 टाइम्स 78 टाइम्स ना। गुड। और 1000 कितना टाइम्स सर आपका 100 टाइम्स 100 टाइम्स। गुड। और बच्चा बोलेगा आई विल डू समथिंग मोर डिफिकल्ट। आगे 370 टाइम्स 370 टाइम्स। गुड। बच्चा बोलेगा पूरा मेहनत मेरा पानी पड़ गया, गलत आंसर नहीं आ रहा है। नहीं 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स है ना। गुड। 1 लाख थोड़ा सा रफ कर लीजिए, 100,000 लिख सर लीजिए, 10,000 टाइम्स 10,000 टाइम्स ना। गुड। ठीक है, माइनस फॉलोड है मतलब क्या था 40 तो मतलब क्या था 10,000 मतलब क्या था टाइम्स, है ना। इससे पता है एक और रियलिटी पता चला, पता है क्या, कि आपके पास 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ का मतलब क्या है सर आपका नोट है या फिर कॉइन वगैरह, तो आपके पास 500 रुपीज़ है।
और आपके पास 78 मतलब क्या आपके 10 रुपीज़ का कॉइन है तो आपके पास मतलब क्या 780 रुपीज़ है। आपके पास 100 10 रुपीज़ का कॉइन है तो मतलब क्या आपका 1000 रुपीज़ है। आपके पास 370 10 मतलब आप आइडिया समझ गए ना। अब वो बच्चा क्या किया, क्वेश्चन को पलट दिया, चेंज कर दिया। बोला क्या, हम तुमको मशीन नहीं दिखाएंगे, तुम ये बताओ, हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं, अपना भी टाइम पास करें, आपको भी टाइम पास करें। हम यहाँ बैठ के मतलब क्या सर आपका 435 टाइम्स बटन को प्रेस किया। अब बताइए नंबर क्या आया। 4350। अरे वेरी गुड। अब बच्चा करे तो क्या करे, बच्चा क्या किया, आप 100 वाला मशीन लेकर खेलने के लिए आ गया, 100 वाला मशीन लेके। इसका नाम मतलब क्या था आपका हैंडी हंड्रेड्स। तो 400 अगर आया तो इस मशीन को कितना बार प्रेस किया गया, 4 times। 4 टाइम्स, वेरी नाइस। और अगर 33,700 आया तो इस मशीन को कितना बार प्रेस किया गया, 37 times। वेरी नाइस। अगर आप अब लिख देंगे तो हम चाय पी लेंगे। आपको जो ब्लरी है वो नज़र आ रहा है ना, आप बोल के करना, लेकिन जैसे हम बोल के करें वैसे आप बोले करना। अगर आप बोल के नहीं करोगे तो हमको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, वो मेरा थोड़ा सा दिमाग का प्रॉब्लम है, ठीक है। 100 ये लिखा हुआ है शायद 10,000, तो 100 times। 100 टाइम्स ना, पक्का। हाँ। हाँ 100 टाइम्स, गुड। ऐसे पक्का बोल के कंफ्यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूज मतलब क्या आंसर आपका नहीं होना, आपको पक्का रहना है। 53,000 तो फिर 530 times। आप करने का तरीका है ना सर कि रफ वक्त में आप 53,000 लिख लो, उसके बाद देखो जो आंसर हम बोले वो राइट है या फिर वो आंसर मतलब क्या आपका रॉन्ग है। आप 53,000 लिखो पहले। हाँ 53,000 में बस 2 जीरो को गैप देते तो मतलब क्या 530 आता है, तो इसलिए 530 टाइम्स ठीक है, गुड। 2 6 9 9। ये है 90,000। उनको ब्लरी देखना थोड़ा हैबिट हो गया ना, क्योंकि पीडीएफ में बहुत ब्लरी हो जाता है बहुत बार। 900 times। हाँ तो 900 इंटू मतलब क्या होता है आपका 100 टाइम्स मतलब क्या होता है आपका 90,000 मतलब क्या होता हो जाता है, और यहाँ पे है 97,600। तो आप बताओ फिर क्या होगा। 976 times। ओके गुड। और ये लास्ट वाला मतलब क्या सर आपका इंडियन सिस्टम में 1 लाख है, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या सर आपका 100,000 है, तो 1000 times। 1000 टाइम्स। ओके हाँ 1000 इंटू 100 मतलब क्या होता है सर आपका 100,000 होता है, तो डेट्स गुड। ये मेरे हिसाब से 582 है, कोई मान के चलो। तो फिर नंबर क्या आएगा वो पूछा। 8200। ओके इट इज़ 58,200। और अब यहाँ पूछा है कि हाउ मनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। तो फिर डिवीजन। देखो इस तरह डिवीजन अगर है ना तो इसका कहानी बहुत आसान है। अब ऊपर लिखो मतलब क्या है सर आपका 10,000, नीचे लिखो मतलब क्या है सर आपका 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। जहाँ आसानी का रास्ता है वहाँ परेशानी का रास्ता में जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ पर अब समझ में आया बात क्या आपने ना, तो कितना 100 और ऊपर भी times। किए थे कि 100 अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, तो आंसर लिख दो फिर जल्दी से। सर हो पा रहा है आपसे, ओके गुड। How many hundreds are required to make 1 lakh? हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मतलब क्या था आपका 1 लाख। इसका आंसर आप दे चुके हैं एक तरीके से, फिर आप दे दीजिए। 1000। 1000 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मतलब क्या था आपका 1 लाख, है ना, गुड। टाइम्स लिखना है वहाँ पे, एक मिनट बाद उसको थोड़ा सा ऊपर करें ताकि मैंने नीचे लिखने की जगह मतलब क्या आपका हो जाए, है ना, ठीक है। इसके लिए सारा कुछ आंसर हो चुका है। ये क्या लिखा है सर आपका, क्रिएटिव चिट्ठी। चिट्ठी तो रोबोट फिल्म में था सर, ये 5 चिट्ठी यहाँ से कहाँ से आ गया। क्रिएटिव चिट्ठी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स। बच्चा मतलब जो है ना हम लोग को जान लेके रहेगा ना, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। पहले मतलब क्या लाया सर आपका कैलकुलेटर लाया 1000 वाला, फिर लाया मतलब क्या 10 वाला, फिर लाया मतलब क्या 100 वाला, पता नहीं क्या क्या लेके आया। इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स, इसमें 1 का ही बटन है, 10 का ही बटन है, 100 का ही बटन है, 1000 का ही बटन है, 10,000 का ही बटन है, फिर मतलब क्या 1 लाख का ही बटन है, और क्या सर आपका 10 lakh।
3 हाँ 10 लाख का बताना, मिलियन का बताना. It always has it always has multiple ways of मतलब क्या doing things. So how? चलिए ये जो कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट ये पूरा आया था क्या, या फिर यहाँ पे कुछ रह गया था? बस इतना ही है. नेक्स्ट पेज में बाकी क्या? गुड. देखो वो जो बताना चाह रहा है वो है प्लेस वाला कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी आप मतलब क्या कहते हो, आपका जानते हो. अब प्लेस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको बताओ. 1s 10s 100 आपका कंप्यूटर है क्या? एक है, पापा यूज करता है. नहीं, कंप्यूटर सब्जेक्ट है क्या? हाँ वो भी है. वो भी है ना. उसमें क्या पढ़ाया जाता है? उसमें नहीं, कंप्यूटर प्राइमरी में था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया वो. चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? उसमें सिर्फ एआई के बारे में चीज़ें, और कुछ खास नहीं. ओके, मतलब आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताया गया? बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? 1 और 0s. हाँ 1 और 0s. ओके गुड, ये हम जानना चाहते थे. हम लोग का नंबर सिस्टम में कितना ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है. जैसे फॉर एग्जांपल 0 भी है, 1 भी है. अच्छा पहले ये बताओ, वर्ड्स क्या चीज़ से बनता है? वर्ड्स क्या चीज़ से बनता है? वर्ड्स. हाँ जैसे वहाँ पे लुक लिखा हुआ है, तो लुक क्या क्या चीज़ से बना है? अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट से बना, लेटर से बना है ना. तो वर्ड्स बनता है जिसका मतलब क्या, लेटर से. उस तरह नंबर क्या चीज़ से बनता है? नंबर्स. नहीं, नंबर से नहीं बनता है. जैसे वर्ड्स से नहीं बनता है. वेरी नाइस. जिस तरह वर्ड्स से नहीं बनता है, वर्ड्स बनता है मतलब क्या, लेटर से. उस तरह मतलब क्या होता है सर, आपका नंबर से नहीं बनता है, नंबर बनता है डिजिट से, है ना. ओके, तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स कितना है हम भूल जाते हैं बार बार. 27 है क्या? हमको लगता है 26 है सर. हाँ 26. आप कंफर्म कीजिए सर, 27 या 26 है? 26 है ना. गुड, 26 है सर. और अगर डाउट अगर होगा तो आप मतलब घर में आज बैठ के नहीं, इस लेके जी तक हाँ उन्हें अल्फ़ाबेट साथ है, मजाक करें मत कीजिएगा सर, ठीक है. तो डिजिट्स कितना है? एक डिजिट का नाम 0 है, एक डिजिट का नाम क्या है सर आपका 1, एक 2, एक मतलब क्या है सर आपका 3, एक मतलब क्या है सर आपका 4. कोई दिक्कत हो गया सर? नहीं, ठीक है. फिर क्या है सर आपका 5 है, फिर क्या है सर आपका 6 है, फिर क्या है सर आपका 7 है, फिर मतलब क्या है सर आपका 8 है, फिर 9 है. इसके अलावा कोई डिजिट आपके पास है नंबर्स में? नहीं है ना सर. तो काउंट कीजिए कितना डिजिट्स है? 10 डिजिट्स है. तो 10 डिजिट्स होने के कारण मतलब क्या होता है, कहा जाता है इसको नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम. तो हम लोग के नंबर सिस्टम नाम डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या है आपका 10 ऑप्शन है. समझे बात क्या आप लेना. और बाइनरी नंबर सिस्टम का नाम बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों है सर आपको बताओ? क्योंकि वहाँ 2 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 0 और एक 1. एक ऑप्शन 1 है. ये कंप्यूटर या तो मतलब क्या होता है ऑन होता है, या तो मतलब क्या होता है आपका ऑफ होता है. उसके अलावा कोई ऑप्शन मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है. आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है. एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट. और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बात को यहाँ पे ध्यान से समझ लो. क्या बात को बताओ? अगर हमको नंबर 1 को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब इफ़ आई हैव टू रिप्रेजेंट नथिंग, देन आई विल यूज स्टेट 0 एंड टू फॉर्म मतलब क्या आपका नंबर 0. कंफ्यूज हो रहे? जैसे अ मैन, यहाँ पे ए इज कमिंग एज अ लेटर और ए इज कमिंग एज अ वर्ड. अ वर्ड. तो उसी तरह मतलब क्या है, ये बना है डिजिट 0 से, लेकिन अब ये मतलब क्या है नंबर 0 है. जैसे बना है मतलब कि लेटर ए से, लेकिन अब ये आ है क्योंकि अब ये वर्ड मतलब क्या बन चुका है. आया बात समझ में ना? तो अगर हमको कुछ नहीं दिखाना हो तो फिर हम कौन सा नंबर डिजिट 0 का इस्तेमाल करेंगे और नंबर बनाएंगे 0. एक चीज़ दिखाना हो तो 1, 2 चीज़ दिखाना हो तो 2, 3 चीज़ दिखाना हो तो 3, 4 चीज़ दिखाना हो तो 4, 5 चीज़ दिखाना हो तो 5, 6 थिंग्स अगर दिखाना हो तो 6, 7 थिंग्स अगर शो करना हो तो 7, 8 थिंग्स अगर शो करना हो तो 8, 9 थिंग्स अगर शो करना हो तो 9, 10 थिंग्स. हाँ अब दिक्कत आया. क्या दिक्कत आया तुम बताओ? अगर हम लोग प्लेस वैल्यू का सिस्टम इन्वेंट नहीं करते हैं तो हम लोग का नंबर सिस्टम इतना छोटा होता कि बस वो 9 थिंग्स को दिखा पाता, और 9 थिंग्स के बियॉन्ड वो कोई भी चीज़ मतलब क्या कर पाता सर आपका नहीं दिखा पाता.
तो इसलिए क्या किया ना, वो बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, अब 2 प्लेस बनाते हैं, इसका नाम है वंस प्लेस। यहाँ पे अगर जो भी लिखेंगे उसका वैल्यू मतलब क्या, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर 0 लिखा है तो 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0। यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो 1 इंटू 1 1। यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2 इंटू 1 2। यहाँ पे 9 अगर लिखा है तो मतलब क्या आपका 9 इंटू 1 9। गॉट इट। और ऐसा ही है ना, अब 9 थिंग्स तो हम दिखा दिए थे, आपको दिखाना है आपको 10 थिंग्स। तो बोले एक और काम करो, एक और प्लेस वैल्यू बनाओ, और उस प्लेस वैल्यू का मतलब रूल ये रहेगा ना कि यहाँ जो भी बैठा होगा उसका डिजिट जो डिजिट से बैठा होगा उसका मतलब क्या, वैल्यू इंटू 10 कर देंगे। तो हमको क्या दिखाना है, 10 दिखाना है। तो हम यहाँ पे 1 डालो तो क्या हो गया 1 इंटू 10। और यहाँ अगर सिर्फ 1 लिखेंगे तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या है, ये 1 वाला 1 है या फिर ये 10 वाला 1 है, कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे एक 0 डालो, ये दिखाने के लिए कि ये मतलब इस प्लेस में नथिंग सेटिंग है। ठीक है ना, ये बात समझ में आया, पक्का समझ में आया। अब 99 तक प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर 100 अगर शो करना हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो बोले एक काम करो, जो काम हम लोग 10 प्लेस के साथ किए तो उसी तरह एक और प्लेस दे दो, और यहाँ 0 दे दो, यहाँ पे 1 दे दो। फिर 999 तक मतलब क्या आपका डिफिकल्टी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा सर आपका, फिर डिफिकल्टी हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या सर आपके एक और प्लेस यूज़ किया, मतलब बोला ये गया कि इस प्लेस का वैल्यू अगर आपको जानना है तो डिजिट को इंटू 1 कर दीजिए, इस प्लेस का वैल्यू डालना है डिजिट को इंटू 10 कर दीजिए, इस प्लेस में डिजिट को इंटू 100, इस प्लेस को डिजिट में इंटू मतलब क्या सर आपका 1000, और इस तरह करके बढ़ता गया। और बाद में ऐसा भी बना सर कि समझो यहाँ पे एक पॉइंट भी डाल दिया गया। जैसे अगर आपको 10th प्लेस से 1st प्लेस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 1 को अगर डिवाइड करोगे कौन सी प्लेस में पहुँचोगे, -1 1/10th प्लेस, जिसको 10 टू पावर -1 भी कहा जाता है। जो दीदी अच्छे से समझेंगे क्योंकि स्टूडेंट को पढ़नी है। आप समझे बात क्या आपने, जिस या फिर आप सिंपली देखो इसको इस तरीके 0.1 प्लेस की तरह दिखाया जाता है। ये 1 से मतलब क्या होता है सर आपका 10 टाइम्स छोटा होता है ये प्लेस, और ये प्लेस क्या होता है सर आपका 1 से 100 टाइम्स छोटा होता है, और ये प्लेस क्या होता है 1 से 1000 टाइम्स छोटा होता है, और ये प्लेस क्या होता है सर आपका 1 से 10,000 टाइम्स छोटा होता है। तो इस तरह करके चलता हम लोग का मतलब क्या है सर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। प्रोसेस करो, हम पूछते। तो आप मतलब क्या है यहाँ पे डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या था आपका समझ के, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। गुड। तो हम ये बोले थे कि मतलब क्या है ना सर आपका बाइनरी नंबर में क्या 2 ऑप्शन था, है ना। बाइनरी में क्या हुआ कि नथिंग को दिखाने के लिए 0, और क्या है सर आपका समथिंग को दिखाने के लिए, एक चीज़ को दिखाने के लिए मतलब क्या है 1। ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे डिजिट कितना था 10 डिजिट था, यहाँ पे डिजिट कितना है 2। अब बताइए 3 कैसे दिखाएगा ये। तो बाइनरी डेसिमल सिस्टम पता है क्या था, 10 टू द पावर 0 यानी कि 1 पहला प्लेस, 10 टू द पावर 1 यानी कि 10 दूसरा प्लेस, 10 टू द पावर 1 का मतलब होता है 1 फॉलोड बाई 1 0, 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब होता है 1 फॉलोड बाई मतलब क्या होता है 2 0, 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 1 फॉलोड बाई मतलब क्या होता है सर आपका 3 zeros। इस तरह प्लेस बना। तो अगर हमको लिखना है 101 तो यहाँ पे एक 1 डाला, 1 into 100 100 इसका वैल्यू है, और यहाँ पे एक 1 डाला तो इसका वैल्यू मतलब क्या 1 ही है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 डाला तो ये हो गया मतलब क्या 101, है ना। नहीं समझे ना, समझ गए नहीं समझे, वो 0 वाला समझ नहीं आया। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप आगे समझेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि मतलब अगर हम 100 टू द पावर 0 भी लिखें तो उसका आंसर होगा 1। जैसे आप ये समझो ये 2 है, 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 ये क्या है 2 टू द पावर 4, है ना। सब क्या लास्ट सबसे पहले स्टार्ट होता है, बिगिन होता है 1 से, तो 2 टू द पावर 4 का आंसर क्या होता है
2 to the 4 4 to the 8 16, ठीक है। कम कर दें तो ये हो जाएगा 2 to the power 3, जिसका आंसर मतलब क्या है 6 8 होगा। 8 एक और कम कर दें तो ये 2 स्क्वायर हो गया। एक और कम कर दें तो 2 to the 1 हो गया। अब ये भी हटा दें तो क्या हो गया सर आपका 2 to the power 0 बचा, इसका आंसर होता है 1। तो 10 के केस में भी ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम 10 लिखें इंटू मतलब क्या लिखें सर आपका 10 लिखें इंटू मतलब क्या लिखें 10 लिखें, कहीं भी एंटर रखें मतलब क्या होगा सर आपका सबसे पहले होगा 1। तो ये क्या है 10 to the power 4, ये 10 to the power मतलब क्या है सर आपका 3, ये 10 to the power मतलब क्या है सर आपका 2, ये 10 to the power 1। अब ये क्या बचा 10 to the power 0, तो ये है 10 to the power 0। आए बात समझ में ना। 101 लिखना है तो 1 यहाँ पे डाल दिए तो ये 1 का वैल्यू क्या है 1 नहीं है 100 है, और 1 यहाँ पे अगर डाल दिए तो 1 के 1 का वैल्यू 1 ही है क्योंकि ये 1 प्लेस में, और बीच में नथिंग को दिखाने के लिए 0 डालना पड़ेगा, तो 1 का मतलब क्या 101। अब 207 अगर दिखाना है तो 100 प्लेस में 2 डाल दिए तो उसका वैल्यू क्या है सर आपका 200, और 1 प्लेस में 7 डाल दिए तो उसका वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 7, और नथिंग दिखाने के लिए 0 बीच में डाले तो ये 1 का मतलब क्या 207। ओके गुड। अब बस आपका माइंड का हम टेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो बाइनरी में क्या है 2 to the power 0 है, 2 to the power 1 है, 2 to the power 2 ये भी वैसे ही बढ़ रहा है, ये 2 to the power 3 इस तरह बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 1। ये तो ठीक है, वहाँ भी वैसे ही था, यहाँ भी मतलब क्या था आपका वैसे ही है। और 2 to the power 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2, 2 to the power 3 का मतलब क्या, सॉरी 2 to the power 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, और 2 to the power मतलब क्या है सर आपका 3 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8। अगर ये आप आंसर दे दिए आप जो पूछे हम, तो इसका मतलब आप यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब बताओ मेरे पास 2 ही डिजिट है 1 है 0 है, ठीक है, और कुछ हम इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं। अब आप बताओ कि हम 7 कैसे लिखेंगे इसमें। 7 या 7 इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 3 कैसे लिखेंगे। 1 तो होगा, ये 1 का वैल्यू कितना है 10 1 इंटू 2 नहीं, बाइनरी है, ये 1 का वैल्यू 1 इंटू 2, और ये 1 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 2 हो गया, 1 इंटू 1 मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 3। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 1 का मतलब क्या होता है 11, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 1 का मतलब क्या होता है सर आपका 3। दिमाग कंफ्यूज हो गया आपका, नहीं कंफ्यूज हुआ ना। चलो अब बताओ इसमें 8 कैसे लिखेंगे। 8 सर 8 तो वैसे लिखा है, नहीं 8 तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम लिखे हैं, इसका वैल्यू 8 है, यहाँ पे हम 1 और 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ 0 0 0, तो ये 1 का वैल्यू क्या है 1 इंटू 8 8, और बाकी कोई प्लेस हमको नहीं चाहिए तो 0 0 0 0। आप समझ रहे बात क्या आप, तो ये डेसिमल सिस्टम में क्या होता है 1000, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम में क्या होता है सर आपका 8। आप समझ रहे हैं। अब आप बताओ कि 10 कैसे लिखेंगे। 10 1 0 1 0 नाइस, नाउ यू गॉट इट, 1 0 1 0। तो अब बताओ 9 कैसे लिखेंगे। 9 यहाँ पे एक और 1 प्लेस कर देंगे, है ना। गुड गुड, यू आर लर्निंग। अब बताओ 4 कैसे लिखेंगे। 4 0 1 0 1 0 0 यस, है ना। अब बताओ 5 कैसे लिखेंगे। 5 0 1 0 1 0 1 1 0, है ना। ये 1 का वैल्यू मतलब क्या है 4 है, 1 इंटू 4 4, और ये 1 का वैल्यू क्या है सर आपका नो 5 कैसे लिखेंगे। आप सही बोले तो बोलो। 1 0 1 वेरी नाइस 1 0 1। तो नाउ यू गॉट इट। चलो अच्छा बात है। आपको डिफिकल्टी बस है कुछ, तो हम लोग मतलब क्या सर आपका प्लेस वैल्यू के बारे में जो जानना था, प्लेस वैल्यू के बारे में मतलब क्या जान चुके हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट द एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स। अब बटन में क्या है सर आपको बताओ। इस बार आपके पास 1000 बटन भी है, सॉरी इस बार आपके पास क्या है सर आपका 100 बटन भी है,
इस बार आपके पास मतलब क्या है 10 बटन भी है, इस बार आपके पास मतलब क्या है 1 वाला बटन भी है। तो सवाल ये है कि आपको 8 मशीन में दिखाना है 8300, तो आपको 1000 बटन कितना बार प्रेस करना पड़ेगा? 8 times. 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स 1000 बटन आपको प्रेस करना पड़ा, है ना। और आपको 300 मतलब आपको वो लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली कि फॉर क्रिएटिंग दिस नंबर बाय दैट मशीन वी हैव टू प्रेस 1000 बटन 8 टाइम्स एंड 100 बटन मतलब क्या होगा 3 टाइम्स। पक्का? अब इस नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 button 4 times. 10,000 बटन है क्या हमारे पास? हाँ है, गुड। 10,000 बटन भी है मेरे पास, 100,000 बटन भी है, और क्या सर आपका मतलब ये 1 लाख बटन भी है और 10 लाख बटन भी है। ओके गुड। तो बताओ फिर। 10,000 button 4 times, 100 button 6 times, 10 button 2 times, and 1 button 9 times. 1 बटन 9 टाइम्स, है ना। तो ये आपका आइडिया मतलब क्या मिल गया, और ये मतलब क्या सर आपको उस तरह करके मतलब क्या सर आपका फ्रीज वाला दिखा रहा है, और कुछ बात मतलब क्या सर आपका नहीं दिखा रहा है ना। दिक्कत होना। चलो सर ये सब तो हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या 1 बिलियन तक हम लोग पहुँचे थे क्या? नहीं 1 बिलियन तक नहीं पहुँचे थे हम लोग, पहुँचे थे मतलब क्या सर आपका 10 करोड़ तक। और 10 करोड़ के बाद मतलब क्या होता है सर आपका 100 करोड़ आता है। 100 करोड़ को मतलब क्या होता है, कहा जाता है 1 अरब, और इंग्लिश में कहा जाता है 1 billion. अब यहाँ पे फिगर इट आउट है ना। तो रीड द फॉलोइंग नंबर in Indian place value notation and write their names in both Indian and American मतलब क्या आपका सिस्टम। तो आई थिंक यू विल डू दिस। चलो दोनों हम कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम के हिसाब से कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40,50,678. गुड। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कहाँ मतलब क्या आपको प्लेस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपके 4,50,678. ओके गुड। एक और आपसे पूछते हैं, ये कॉमा किसके हिसाब से सेट कर रहे हैं? Indian system. इंडियन सिस्टम के हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो इंडियन सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट कॉमा के आगे होता है 1000, सेकंड कॉमा के आगे होता है मतलब क्या आपका लाख, थर्ड कॉमा के आगे होता है करोड़। तो ये क्या हो गया सर आपका 24 crore 68 lakh 19,579. 13,579. गुड। और इसी को अगर मतलब क्या सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा अगर मतलब क्या अगर प्लेस करें तो फिर 246,813,579. ओके 579 ना। गुड। चलो ये आप कर लोगे, इसमें तो फिर के बाद में ये भी कर लेते हैं। ये कॉमा प्लेस किसके हिसाब से हो रहा है सर आपका इंडियन सिस्टम के हिसाब से हो रहा है ना। तो ये बताओ फिर क्या हो गया। फर्स्ट कॉमा के आगे होता है मतलब क्या सर आपका 1000, सेकंड कॉमा के आगे मतलब लाख, फिर मतलब क्या सर आपका करोड़, और ये हो गया मतलब क्या 100 मतलब 102 करोड़। ओके पढ़ो 102 करोड़ 102 crore 3 lakh 4,050. गुड, है ना। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसको नेम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1,20,30,000 304,050. 50। गुड। अब यहाँ पे बस क्या करना, उसको उल्टा करना, नंबर नेम लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये साइन का नाम क्या है Less than sign. less than और ये साइन का नाम क्या है ग्रेटर देन साइन, और ये साइन का नाम मतलब क्या है इक्वल टू साइन। तो यहाँ पे 30,000 के बारे में पूछ रहा है कि इज इट लेस देन 3 लाख और मोर देन 3 लाख। less than 3 lakh. तो यहाँ पे सिंपली लेस देन 3 लाख लिख दिया। और देखो यहाँ पे 500 लाख पूछ रहा है, और यहाँ बोल रहा है मतलब क्या सर आपका 5 मिलियन। तो इस तरह का है तो देख लेना, ये 500 लिखा और उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरोज अगर फॉलो किया तभी तो ये 500 लाख बनाना। और यहाँ पे क्या बोला सर आपको 5 मिलियन। तो 5 मिलियन कब बनेगा सर आपका 5 मिलियन फॉलोड मतलब क्या सर आपका 6 जीरोज। तो 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर 3 + 3 6 6 + 1 7। हाउ मेनी जीरोज आर देयर 3 + 3 6। तो ये बड़ा हो गया, ये मतलब क्या छोटा हो गया। तो 500 लाख जो है या इस देखो 50 लाख अगर होता तो क्या होता था आपका 5 मिलियन होता, लेकिन ये 500 लाख है, यानी कि ये मतलब क्या सर आपका 55 मिलियन से मतलब क्या बड़ा है, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। अब बताओ यहाँ पे 800,000 या 8 मिलियन। 8 million. तो 800,000 क्या हुआ, लेस हुआ या मोर हुआ? Less. लेस हुआ। ओके गुड। अब यहाँ पे क्या सर आपका 640 करोड़ है और 60 बिलियन। 1 बिलियन मतलब क्या होता है सर आपका 100 करोड़ का होता है,
तो 6 बिलियन क्या होता है सर आपका 600 करोड़ का होता है, तो 60 बिलियन ग्रेटर 6000 करोड़ का होगा, तो ये ग्रेटर होगा। तो और ये ग्रेटर है तो ये मतलब क्या आपका लेसर है। ये बात आया समझ में? कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आ जाओ आगे, देखो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। बहुत बड़ा नंबर अगर हो तो हम लोग बहुत बार क्या कहते हैं सर आपका, हम लोग रियल वैल्यू नहीं बताते बल्कि उस वैल्यू को मतलब कहते हैं अप्रॉक्सीमेट। क्या लिखा है यहाँ पे, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आता है आपको क्या? एकदम सिंपल हम बताते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट मतलब क्या करेंगे सर आप आएंगे, ठीक है ना। अगर किसी नंबर को हमको राउंड ऑफ करना है मतलब क्या सर आपका 10 में, तो मेरा ध्यान क्या जिसके ऊपर रहेगा? मेरा ध्यान रहेगा मतलब क्या 5 के ऊपर। हम बता रही क्यों। अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ करना आपको 100 में, मेरा ध्यान रहेगा मतलब क्या 50 के ऊपर। क्योंकि 50 से ऊपर होगा तो फिर वो राउंड ऑफ बताएंगे लेकिन आपको। हाँ। और अगर हमको राउंड ऑफ करना है 1000 में, मेरा ध्यान होगा मतलब क्या सर आपका 500 के ऊपर। और अगर हमको राउंड ऑफ करना है मतलब क्या सर आपका 10,000 में, तो मेरा ध्यान मतलब किसके ऊपर होगा सर आपका 5000 के ऊपर में, ठीक है। तो अगर मतलब क्या है सर आपका, अगर वैल्यू मतलब क्या हुआ सर आपका लेस देन 5 हुआ तो प्रीवियस 10, और अगर मतलब क्या सर आपका 5 और मोर देन 5 हुआ तो नेक्स्ट 10। सिर्फ मोर देन 5 नहीं, 5 हुआ तो भी नेक्स्ट 10, और मोर देन 5 हुआ तो भी मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट 10। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 है और 15 को राउंड ऑफ कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका 10 टेंस में, तो ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका 20। आया बात समझ में ना। अगर 23 है, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 10 में, तो क्या बन जाएगा ये 20। क्योंकि प्रीवियस 10 जो है वो मतलब क्या सर आपका 20 है, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। यहाँ तक आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर 273 है और इसको हम क्या करें सर आपका राउंड ऑफ करें 10 में, तो ये क्या बन जाएगा 270। वेरी नाइस। लेकिन 278 होता तो क्या बन जाता? तो 280 80 बन जाता। 275 होता तो भी मतलब क्या होता आपका 280 बन जाता। क्योंकि लेस देन 5 नहीं प्रीवियस 10 रहेगा। अगर 5 या फिर मतलब क्या सर आपका मोर देन 5 है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका नेक्स्ट 10 हो जाता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? गुड। पक्का? अब आप समझो यहाँ पे हम लोग अब 10 में राउंड ऑफ करना मतलब क्या छोड़ दिया, अब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 15 में। तो 750 अगर है और उसको 15 में 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 800। गुड। लेकिन अगर 749 होता तो फिर क्या होता? तो फिर 700। डिपेंड कर रहा है राउंड ऑफ क्या चीज़ में कर रहे हैं, 10 में राउंड ऑफ कर रहे हैं या फिर मतलब 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं। अगर 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा 700। पक्का? नो डिफिकल्टी। अगर 801 हुआ तो क्या होगा? तो फिर 800। गुड। अब 100 वाला काम हम लोग खत्म कर दिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। अब 1500 अगर है और राउंड ऑफ करें 1000 में तो क्या हो जाएगा 2000। वेरी नाइस। लेकिन अगर 1499 रहता तो क्या होता? तो 1000। तो 1200 रहता तो क्या होता था आपका 1000। 1000। अगर 1000 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको मतलब क्या सर आपका एक्सपेंस मिल चुका है, आपको एक आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल चुका है। क्लियर है? ओके। आप तो नाउ यू नो हाउ टू राउंड ऑफ इन मतलब क्या सर आपका टेंस। नाउ यू नो हाउ टू राउंड ऑफ इन मतलब क्या सर आपका हंड्रेड्स, एंड नाउ यू नो हाउ टू राउंड ऑफ मतलब क्या सर आपका इन थाउजेंड्स, है ना। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे है क्या। क्या कहने के लिए बोल रहा है? विथ लार्ज नंबर्स इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़। 1000 के बारे में तो डिस्कस किए थे, 10,000 के बारे में डिस्कस किए थे। अगर लाख है तो फिर क्या हो जाता है, किसमें नज़र होगा हम लोग का? तो हम लोग को नज़र होगा मतलब क्या था 50,000 में। नहीं, जिस तरह हम लोग 10 में राउंड ऑफ कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग मतलब क्या सर आपका 100 में, 1000 में, 10,000 में राउंड ऑफ कर सकते हैं, उस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं आपको लाख में राउंड ऑफ कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग मतलब क्या लाख में राउंड ऑफ करते हैं तो हम लोग नज़र होता है मतलब क्या 50,000। तो अगर लेस देन 50,000 हुआ तो प्रीवियस लाख, और मोर देन क्या अगर 50,000 हुआ तो मतलब क्या आपका नेक्स्ट लाख। आया बात समझ में? और लाख के बाद क्या राउंड ऑफ करने के लिए बताया, करोड़ भी। अगर करोड़ में राउंड ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर 50 लाख के ऊपर ध्यान होगा हम लोग का। तो इफ इट विल बी मतलब क्या आपका लेस देन 50 लाख देन वी विल राउंड ऑफ मतलब क्या प्रीवियस करोड़, एंड इफ इट विल बी मोर देन मतलब क्या आपका 50 लाख विल राउंड ऑफ मतलब क्या आपका नेक्स्ट करोड़। तो यहाँ पे क्या करने बोला है?
नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 में क्या करेंगे? नियरेस्ट 1000 में से 10,000 लाख 6 करोड़ 72 लाख और 86,000 yes. पूरा में ध्यान आपको नहीं देना है, ध्यान आपको देना है बस यहाँ इस जगह पे, क्योंकि आप 1000 में राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, और इसका आप नियरेस्ट 1000 में क्या करेंगे? कुछ नहीं नियरेस्ट करेंगे, 1000 कुछ जैसा है नहीं वैसे ही मतलब क्या रहने देंगे इसको, उसको अच्छा नो, इसको नियरेस्ट 1000 कर लेंगे, इसको करना है नियरेस्ट 10,000 में। 10,000 तो फिर यही नहीं 10,000 प्लेस में 9 बैठा हुआ है, तो 10,000 प्लेस में अगर 9 बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगर हो तो क्या हो जाएगा सर आपका? नेक्स्ट 10,000 होगा, सोचिए, तो नेक्स्ट 10,000 हो तो क्या हो जाएगा? मीन्स 10,000 ऐड हो जाएगा इसमें, जब 10,000 इसमें मतलब क्या सर आपका ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सर आपका? मीन्स 90,000 की जगह ये लाख बन जाएगा, जब लाख बन जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका? ये हो जाएगा 6 करोड़ 73 लाख। आपको सच में समझ में आया? गुड। अब इसको अगर आपको नियरेस्ट लाख में देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर 6 करोड़ 70 लाख मतलब मेरा फोकस क्या चीज़ होना चाहिए? 50,000 में होना चाहिए, तो और तो फिर तो ये तो मोर देन मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका 1000 है, तो ये मतलब क्या होगा सर आपका नेक्स्ट लाख में जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 6,74,000 पक्का? 80 सर ये आपको नियरेस्ट लाख में राउंड ऑफ करना है, तो अगर आपको नियरेस्ट लाख में राउंड ऑफ करना है तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि इसमें सर आपको 50,000 में ध्यान देना पड़ता है ना। ये क्या है? 73,000 नहीं लाख ये ऑलरेडी लाख है, तो आपको नियरेस्ट लाख में कन्वर्ट करना है तो क्या देखना पड़ता है? मीन्स 6 करोड़ 74 लाख। एक मिनट रुकेगी, लाख प्लेस आप ध्यान दीजिए, लाख प्लेस कहाँ पे है? यहाँ पे ये कौन सा प्लेस है? 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ये मतलब क्या सर आपका लाख प्लेस, तो ये लाख प्लेस में है, तो ये मतलब क्या सर आपका 3 लाख है, तो लाख प्लेस में अगर आपको ध्यान देना है तो आपको देना पड़ता है ध्यान किसमें? 50,000 में। 50,000 प्लेस में कुछ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये मतलब क्या आपका वैसे ही रहेगा जैसा मतलब क्या ये है। अब नियरेस्ट 10 लाख प्लेस, तो 10 लाख का हाफ क्या होता है सर आपका? 10 लाख का हाफ 5 लाख होता है, 5 लाख। तो 10 लाख प्लेस में देखते हैं क्या है? ये आपका 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ये मतलब क्या सर आपका लाख प्लेस, ये मतलब क्या सर आपका 10 लाख प्लेस। 10 लाख प्लेस मतलब क्या सर आपका वैल्यू जो है वो मतलब क्या सर आपका मोर देन 5 है। अगर मोर देन 5 और मोर देन 5 में गिरा तो ये क्या हो जाएगा सर आपका? सिंपली हो जाएगा 68 हो जाएगा, है ना। ये मतलब 6 करोड़ 8 लाख, और ये नियरेस्ट करोड़ में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या है? करोड़ प्लेस में आएंगे, और करोड़ प्लेस में क्या सर आपका 7 है। 7 है तो मतलब क्या सर आपका 5 और मोर देन 5 कैटेगरी फॉल के, 5 और मोर देन 5 कैटेगरी फॉल के तो क्या हो जाएगा सर आपका? 8 करोड़। 8 करोड़ एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। Similarly write a 5 nearest neighbors for these numbers. Nearest neighbor for these numbers. Nearest neighbor का मतलब ये है ना, जिस तरह हम लोग ऊपर डिफाइन किया है कि पहला बार आपको इस नंबर को करना पड़ेगा राउंड ऑफ 1000 में, 1000 में, दूसरा बार आपको ये नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा 10,000 में, तीसरा बार आपको ये नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा लाख में, चौथा बार आपको ये नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा 10 लाख में, और पांचवा बार ये नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका करोड़ में। करोड़ में। ये वाले को भी और ये वाले को भी, है ना। अब आगे आ जाइए, आगे की बात समझते हैं। आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर, मतलब क्या सर आपका क्या लिखा है ये 1000, उसके बाद क्या आता है सर आपका लाख, सॉरी 1000 उसके बाद लाख, तो ये मतलब ये करोड़ है, 5 करोड़। 5 करोड़। व्हाट कुड द नंबर बी? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? उसको अभी आप छोड़ दिए, आज के लिए नंबर काफ़ी हो चुका है, राउंड ऑफ करना आप सीख गए, लेकिन ना उसके बाद बचा कितना कुछ, और प्लेस वैल्यू के बारे में मतलब कि आप जान चुके हैं, तो जहाँ तक हम लोग किए हैं वहाँ तक आप मतलब क्या करना सर आपका घर में कर लेना। आज ज़्यादा